ईशाङ्गे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यशोरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः सस्निभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष रखने हेतु प्रस्तुत हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो अवधपुरी में प्रकट होकर अपनी लीलाओं के माध्यम से जन समुदाय को, भक्तों को, ऋषियों मुनियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु श्री राम महाराज जनक द्वारा आयोजित यज्ञ में सीता के स्वयंवर में जाने के लिए ऋषि और विश्वामित्र के साथ तत्पर हैं। ऋषि और वशिष्ठ उन्हें लेकर जनक राज के राजधानी में जा रहे हैं और रास्ते में उनके चरणों के स्पर्श से अहल्या का उद्धार हो गया। जनकपुरी में जगत जननी माता सीता ने अवतार लिया है। वह साक्षात लक्ष्मी है, श्री हरि विष्णु की प्रिया। गोस्वामी जी महाराज जनकपुरी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा वनी विशाल बाजी गजसाला हय गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के महाराज जनक का जो राजमहल है उसके सभी दरवाजे अत्यंत सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए दरवाजे लगे हैं, किवाड़ लगे हैं। वहां उनके मित्र राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े एवं हाथियों के लिए अनेकानेक बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं, भील खाने बने हुए हैं, जो सब समय घोड़े, हाथियों एवं रथों से भरी रहती है। सूर सचिव से नप बहु तेरे नृप गृह सरिस सदन सब केरे पुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहां तहां विपुल महीपा। अत्यंत सूरवीर मंत्री और सेनापति विद्यमान हैं। उन सबके घर भी राजमहल जैसे प्रतीत हो रहे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनूप एक यमराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहु
मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक सुंदर अतुलनीय बाग देखकर, जहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी और वह प्रत्येक प्रकार से सुहावना था, मुनिवर विश्वामित्र जी ने कहा कि परम ज्ञानी रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री राम जी अपने गुरु की आज्ञा मानकर ऐसा कहते हुए बहुत अच्छा स्वामी मुनियों के समूह के साथ वहीं स्थित हो गए, वहीं निवास करने लगे। मिथिलापति श्री जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री और अनेकों योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण और अपने गुरु शतानंद जी और अपनी श्रेणी के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर प्रसन्नता के साथ महाराज जनक मुनियों के स्वामी मुनिवर विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन यशीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जान भाग्य बड़ राव बनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया, अर्थात साष्टांग प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने परम प्रसन्न होकर महाराज जनक को आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को सम्मान सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य मानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन पुलवाई। बार बार महाराज जनक की कुशल क्षेम पूछ करके विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को अपने समीप बैठाया। उसी समय दोनों भाई श्री राम एवं श्री लक्ष्मण जी आ पहुंचे, जो जनकपुरी की फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और संपूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं, हरण करने वाले हैं। जब श्री रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सभी के नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। श्री राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर
विदेह जनक जी विशेष रूप से अपने देह की सुध विध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर, बोले मणि मुनि पद नाई सिरो, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान महाराजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी बोले। महाराज जनक जो राज्य संचालन के साथ ही योगेश्वर हैं, मुनीश्वर हैं, विदेह हैं, वह जनक हैं, पिता हैं, जिन्हें माया मोह से रहित माना गया है। ऐसे महाराज जनक जी के आंगन में जगत जननी माता सीता ने अवतार लिया हुआ है, जो श्रीहरि विष्णु की प्रिया है और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो श्री हरि विष्णु का अवतार हैं। जगत जननी माता लक्ष्मी श्री हरि प्रिया विष्णु प्रिया साक्षात मां सीता के रूप में विद्यमान है। इन दोनों के विवाह का सुंदर अवसर उपलब्ध हो चुका है।